लेकिन गाय की भी जगह है क्या हमारी सोसाइटी में? शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाए। करने वाले कर देंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो शहर में रहकर गौ सेवा के नाम पर हम क्या कर सकते हैं? गाय को कत्ल खाने जाने से रोकने के लिए हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और उसके ऊपर संघ ने ऑलरेडी विचार कर दिया, क्योंकि गौ पालन और गौ संवर्धन वह गांव में हो सकता है, शहरों में नहीं हो सकता। तो जो किसान गाय जो दूध देना बंद कर देती थी, उसको रास्ते पे छोड़ देता था, उसको जाकर समझाने का प्रयास शुरू है कि आप गाय को रास्ते पर छोड़िए मत। हमारे सभी के मन में ये एक ही भाव है कि गाय जब तक दूध देती है तभी तक वो हमारे काम की है। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसका मतलब वो लायबिलिटी हमारे। ये जो चीज है, ये जो विचार है, इस विचार को हमने हमारे मन से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि गाय की हर एक चीज जो है उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब शायद मेरी उम्र के बहुत से सारे लोग हैं यहाँ पर, तब हमको ये सिखाया गया कि भारत एक खेती प्रधान देश है। इसका मतलब क्या हुआ? गाय, ग्राम और खेती, ये तीन शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। गाय, ग्राम और खेती, ये भारत की आत्मा है। आज हम खेती प्रधान से आईटी प्रधान हो गए हैं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमको हमारे मूल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो वृक्ष अपने मूल को त्याग देता है वह वृक्ष पल भर में धराशायी हो जाता है। तो भारत की आत्मा क्या है? तो भारत की आत्मा गाय है, ग्राम है और खेती है। गाय और ग्राम क्यों? क्योंकि शहरों में तो हम गाय पाल नहीं सकते। गांव में खेती होती है, खेती कहां होती है? गांव में होती है। लेकिन आज से 25-50 वर्ष पूर्व जो खेती होती थी उसमें आमूल परिवर्तन आ गया। हमने गौ आधारित खेती जो होती थी हमारे यहाँ, जिसको हम नैसर्गिक खेती, ऑर्गेनिक खेती बोलते थे, उसको हमने त्याग दिया। पैसे के चक्कर में हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके कितना उत्पादन हम ज्यादा ले सकते हैं, उसके पीछे हम पड़ गए। और उसके पीछे पड़ने के बाद में हुआ क्या? जो शुद्ध भोजन हमको मिलता था, वह शुद्ध भोजन के बदले में हमको सारा पेस्टिसाइड्स अनाज खाने को मिल रहा है। और आज वही कारण है कि घर घर के अंदर बीमारी मौजूद है। तो इस चक्र को अगर वापस रिवर्स करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको गाय के किसान, जो गांव का किसान है, उसको गाय के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। उसको समझाना पड़ेगा कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है। कितनी महत्वपूर्ण है? सिर्फ दूध नहीं, दूध तो आपके परिवार के लिए उपयोगी है, जो बचता है उसका आप बिक्री भी करते हो। लेकिन जब वो गाय आपको दूध नहीं देती है, तब उसका गौमूत्र और गोबर, इसमें से 40 प्रोडक्ट्स बनते हैं।